50% है। सबसे इम्पोर्टेंट वोटर हैं हर पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, और तभी तो 10,000 दिए जा रहे हैं अकाउंट के अंदर, क्योंकि तो ये अच्छा है कि नहीं? नहीं अच्छा पूछो, अच्छा, बिल्कुल चुनाव के देखिए, जरिए मिल रहा है, महिला लेकिन को है तो सशक्त बढ़िया। करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया हो और आखिरी टाइम पर जब इलेक्शन आ जाए और तब आपको 10,000 रुपए डालने पड़े, इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकती हैं कि क्या है। आप सशक्त कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, महिलाओं को बिजनेस में आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाइए, नौकरी दिलवाइए, देंगे बीजेपी के employment दीजिए। अभी तो उनसे मैं ये भी पूछती हूँ, अभी इन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े दिखाए हैं, 2025 के अभी तक आंकड़े आए नहीं है, 2023 के अंदर आए थे, 2023 के अंदर, और आंकड़े मेरे सामने है। जो आपका क्राइम रेट है, जो आपका साइबर क्राइम है वो बढ़ा है, आपका जो मर्डर केसेस हैं वो भी बढ़े हैं, और जो आपके ये एसटी एससी वाले जो क्राइम्स हैं वो भी 28% बढ़े हैं। आप कौन से आंकड़े बताते हैं? यहाँ पर आकर के कुछ भी बोल जाइए, मुझे आंकड़े पेपर्स में दिखाइए ना, कहाँ पर है? मैं तो सामने खोल करके बैठी हूँ। तो किस तरह से आप क्राइम को लगातार, हमने भी गोलियां चलती देखी है हॉस्पिटल के अंदर, लगातार क्राइम बढ़ता है, और करप्शन, और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लगातार युवा, ऐसी कोई पार्टी का नेता नजर आता है बिल्कुल जो नहीं बड़ा है। इमेज क्लियर वाला हो? मैं तो यही कहती हूँ, नीतीश कुमार, जब सरकार बीच में चलने को नहीं होती है, जब डगमगा जाते हैं, फिर से आप तेजस्वी का हाथ पकड़ लेते हैं, जब फिर से आपको लगता है कि अब हाथ छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ निकल जाइए, फिर एनडीए का हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप इस चुनाव के अंदर देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, जो उत्सव ये जीएसटी का मना रहे हैं, असल में जनता के लिए ये उत्सव जो है चुनाव होता है। इसी में आप अच्छा और बुरा में भेद कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं आपके कितने वादे पूरे हुए हैं, कौन ने दल बदला है और किसने आपकी सही में जरूरतें पूरी। पूजा जी, मैं दीदी को एक एक चीज का जवाब दे देता हूँ। दीदी, आप आंकड़ा की बात करें ना, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2005 के पहले की आंकड़ा की बात कर रहा हूँ, और 2023 की बात कर रहा हूँ। पहली बात, सर 5 और 23 में तो बहुत सारा फर्क आ गया ना सर, सालों गुजर गए सर, 2 दशक 30% तो वो भी बढ़े हैं ना, 30% लोग भी बढ़े हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान का बिहार ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे महिलाओं को 50% नौकरी में आरक्षण देने का काम हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है, बिहार में दिया है। 33% आरक्षण पंचायत चुनाव में बिहार में बिहार ऐसा सरकार है जिसने कि महिलाओं को आरक्षण दिया है। बिहार सशक्त है। बिहार में आज भी शराबबंदी है, वो किसकी मांग थी? सिर्फ वहां की महिलाओं की मांग थी, और नीतीश कुमार आज भी उस पर अड़े गए। दूसरी बात, आज बार बार लोग शराब बिकनी बंद हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल बंद है, सरकारी तौर पे बंद है, बिल्कुल बंद है, सरकारी तौर पर, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। 1 किलोमीटर के अंदर हर जगह आपने ठेके खुलवा रखे हैं। अभी यहीं पर देख रही हूँ, यहाँ पे भी दुकान खुली हुई है। किस तरह की बातें करते हैं। और ड्राई स्टेट है, मैं तो कहती हूँ वहाँ पे ड्राई स्टेट आपने की हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जो नकली शराब होती है और उसकी वजह से लोग मरते हैं, उस पर भी कंट्रोल कौन करेगा? उस पर भी जवाब देखिए, ये जो शराबबंदी है ना, ये दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो ओपन होना चाहिए। सरकार का रेवेन्यू भी होता है, और लोग जो है नकली शराब पी के मरेंगे नहीं। दूसरा मुद्दा जो बिहार का है ना, अगर वहां की जनता जातिवाद से उठकर और एक अच्छे लोगों को वोट दे तो उनका भविष्य सुरक्षित है। क्या बिहार तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जाति के नाम पर आप रोटी नहीं खा सकते हो। आपको जाति को छोड़कर जो है एक अच्छी सरकार को, वाली पिच पे तो हर पार्टी है ना सर, होती रहे, लेकिन जनता को तो सोचना है ना कि हम जाति के नाम पर हमें क्या मिल रहा है? नौकरी मिल रही है, रोटी मिल रही है, वो कहते हैं सम्मान मिल रहा है। जाति के नाम पर क्या मिल रहा है बिहार में? बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? आम जनता क्या सोचती है? क्या होते हैं आम जनता के मुद्दे चुनाव में? डेवलपमेंट। तो बिहार में चलेगा डेवलपमेंट? अभी तो मुश्किल है फिलहाल, नहीं लग रहा कोई कर रहा है। नहीं तो करप्शन बहुत है वहाँ बिहार में। कहाँ करप्शन नहीं है? कहाँ करप्शन नहीं, करप्शन तो हर जगह है, लेकिन ये करप्शन है। सरकार सुने, बिहार में क्या मुद्दा चलेगा? पब्लिक को चाहिए डेवलपमेंट, चाहिए कि भाई कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी पब्लिक के लिए कुछ सोच रही है, प्लस पड़ेंगे वोट की नहीं पक्का या हाँ एकदम नहीं, एकदम उसी पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूँ, बिहार में अगर क्या कहते हैं कोई सरकार ला सकता है, कोई विकास कर सकता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकता है। बिहार को आप 50 साल पहले सरकार तो है वहाँ पर, इंडिया की सरकार है। जब आप किसी चीज को गड्ढा कर देंगी ना मैम, कितने साल लगेंगे गड्ढा भरने में? 11 साल, बिल्कुल सही। गड्ढा करने के बाद उसको टाइम लगेगा। 11 साल से थोड़ी है एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार अप्रोक्सीमेटली जो मुझे नॉलेज है वो शायद 11 साल से बीजेपी की सरकार नीतीश जी के सरकार में आई है। अब जो चीज गड्ढा हो गया मैम, उसको भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम के साथ एक सेकंड, कितना टाइम लगेगा गड्ढा भरने में? कह रहे हैं गड्ढा भरने में और समय लगेगा। पूजा जी, 2005 के बाद से तो हम गड्ढा ही भर रहे हैं वहाँ पे। अब जातिवाद की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आरजेडी के एक अशोक महतो एक लीडर है, और आरजेडी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो बात करते हैं बुरा बाल साफ करो। कौन करता है ये बात? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं करती है। बुरा बाल मतलब क्या है? ये बुरा बाल होता है भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, ये S4 को बुरा बाल कहते हैं। और फिर क्या कहता है
कि बुरा वाल माफ करो, कोयरी कुर्मी साफ करो। ये कौन कहता है? ये आरजेडी और इंडी गठबंधन जैसे सपा और कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए न जात पात की राजनीति करती, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं पूजा जी एक बात बताना चाहता हूं, बिहार का बंटवारा 2000 में होता है। 2000 में बिहार का रेवेन्यू जो होता है 17% होता है, झारखंड का 83% होता है। लेकिन ये कांग्रेस के मित्र को पता नहीं होगा, इंडी गठबंधन के लोगों को पता नहीं होगा। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज 2025 में बिहार सरकार ने 3.17 लाख करोड़ का बजट बिहार में पेश किया है। देखिए इन भाई को पता नहीं है कि जब 2000 में तीन राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। आज अभी 2 राज्यों में चले जाइए, क्योंकि हमने ऐसा रोड मैप बनाया कि आज जो कामयाबी जो है आगे बढ़ रही है। इनके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ऐसा गड्ढा कर दिया कि उसको भरते भरते अभी भी नहीं बढ़ा। तो जो भाजपा के जो नीति है ना, वो बिल्कुल खाप है। इनको हरा रही है। काम किया है, काम किया है, काम किया है इन्होंने। मैं बिहार पूछ रहा हूँ, जब जनता इनको हरा रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं। आपने काम ना किया ना, तभी तो आपको हराया। और रही बात, एक मेरे मित्र प्रवक्ता सपा की कह रही थी कि हम क्या करने वाले हैं, जो सैफे में डांस दिखाएंगे और बिहार में जाकर विकास बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने डांस दिखाया और बिहार में आप विकास दिखाओगे, पॉसिबल? अब सुनो जरा, बिहार की जनता पहले उद्योगपति के बच्चा स्कूल जाता था, उसको शाम को स्कूल से नहीं आता था तो फोन आता था कि भैया 5 करोड़ रुपए दे दो। क्या वो फोन आ रहे हैं इस सरकारों में? बिहार की जनता भाई फिरौती के लिए फोन आता है क्या? कोई है बिहार से? है क्या आप है बिहार से? बिहार में फिरौती वाले फोन आते हैं क्या? नहीं, अब तो नहीं आते हैं। पहले किसकी सरकार में आते थे? वो पहले जो है क्या आरजेडी की सरकार में आते थे। अभी बेहतर हालात हैं या पहले वाले हालात? अभी बेहतर हालात हैं। और अभी एकदम परफेक्ट है मामला या थोड़ी और गुंजाइश है? अभी परफेक्ट है और भी बढ़िया हो सकती है। तो किसके मुद्दे बढ़िया लग रहे हैं चुनाव में? मैम बीजेपी, आरजेडी। बीजेपी, JDU। अच्छा जेडीयू। तो नीतीश कुमार के कारण या मोदी जी के कारण? मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों के कारण। दोनों पसंद है। हाँ, क्या कह रहे थे सर फिरौती को लेकर? नहीं, नीतीश कुमार जो काम किया, क्योंकि वहाँ बिजली वगैरह जो पहले बिहार में उतना जगह नहीं पहुँच पाया। पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अभी स्कूल जितना है, जो नीतीश कुमार जो करवाया है, हाँ। वो जो पहले से बेटर कराया। जो सड़कों का क्या हाल है? सड़क का सही किया है। सुरक्षा का क्या हाल है? नीतीश कुमार अभी इसमें अब टाइम लगेगा। सुरक्षा बहुत टाइम लग गया, नहीं लग रहा ज्यादा टाइम ले रहा है नीतीश कुमार? हाँ, टाइम तो ले रहा है। लेकिन चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? बेरोजगारी होगी, नौकरी होगी, विकास होगा, सुरक्षा होगी, ये सब होगा कि नहीं? हाँ, बेरोजगारी जो है बढ़ा है बिहार में, बड़ा है। लेकिन वहाँ दूसरा राज्य में जाना पड़ता है। हाँ, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ये माइग्रेशन वाला मुद्दा चलेगा क्या? पता नहीं। देखिए, बिहार में वैसे स्टार्टिंग का जो नीतीश कुमार का 10 साल था, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। बिजली को लेके, पढ़ाई को लेके और रोड को, सड़क को लेके। लेकिन अब फिर 5 साल जो है उतना अच्छा काम नहीं हुआ। अब जो जनता है किस पर डालेगी वोट इस बार? कौन से मुद्दे होंगे? विकास को लेके ही डालेगी मेन। और सुरक्षा भी Law है, and order? लॉ एंड ऑर्डर भी। और ये जो घोषणाएं की जाती है चुनाव से पहले? नहीं, ये तो ऐसे ही घोषणा रहता है, बट वहाँ पे बिहार में जो है वो बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी।